बात करेंगे राज्य की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों गजब की तपिश जो है वो देखने को मिल रही है। बात करें तो वजह है कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा का वो 2 दिवसीय देहरादून दौरा, जिसने न सिर्फ कांग्रेस खेमे में हलचल को तेज कर दिया, बल्कि विपक्षी दल यानी भाजपा के तरकश से भी बयानों के तीर निकल रहे हैं। दरअसल बात करें तो कांग्रेस आगामी चुनावी बिसात बिछाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाती नजर आ रही है। दरअसल अब जो है कुमारी शैलजा के इस दौरे के कई मायने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर से जो अंतरकलह की खबरें सामने आ रही थी उसके ऊपर विराम लगता है या नहीं, 27 में किस तरीके से या फिर किस नेता के चेहरे पर जो है कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, किस तरीके से जो छोटे नेताओं और बड़े नेताओं के बीच में तालमेल बैठाना है उसके अंदर कुमारी शैलजा सफलता हासिल करते नजर आएगी, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार जिस तरीके से राज्य से खबरें निकलकर सामने आ रही है कि दोनों के बीच में, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी के बीच बात करें, तो लगातार जो है वो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। और चलिए इन्हीं पूरी जानकारियों के लिए रुक करना चाहेंगे देहरादून से हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा का। उपेंद्र, अगर बात करें 27 का चुनाव बेहद नजदीक है, दहलीज पर आके रुक चुका है, लेकिन अब सवाल यह है कि कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की प्रभारी है उत्तराखंड राज्य की, वो एक्शन में नजर आ रही है, ताबड़तोड़ दौरे देवभूमि के वो करते नजर आ रही है और एक बार फिर से 2 दिवसीय वो देहरादून दौरे पर पहुंची हुई है। क्या कुछ मायने इस दौरे के? देखिए, 2027 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद अहम है, क्योंकि एक तरफ भाजपा जो हैट्रिक लगाने की बात कर रही है, तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर सत्ता बचाने को लेकर कांग्रेस जो है एड़ी चोटी का जोर जो है वो लगा रही है। कांग्रेस चाहती है कि इस बार जिस तरीके से जो 2 विधानसभा की हार जिस तरीके से जो मिली थी, उसमें अब जो है 2027 में एक जो है उत्साह जो कार्यकर्ताओं में जो है वो लाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में 27 का चुनाव जीतने की पूरी भरसक तैयारी जो है कांग्रेस की ओर से की जा रही है, जिसको लेकर लगातार जो है मैराथन बैठक अगर कहा जाए तो कुमारी शैलजा जो है वो लगातार करती हुई दिखाई दे रही है। अभी इन 2-3 महीनों में अगर बात की जाए तो कुमारी शैलजा जो है लगभग 10 दिन का दौरा जो है करीब यहाँ पर कर चुकी है। वो लगातार जिस तरीके से बैठकें विधानसभा क्षेत्रों में लगातार कर रही हैं, उससे ये साफ होता है कि पूरी मजबूती के साथ जो है इस बार कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ना चाहती है। और ऐसे में जिस तरीके से अंतरकला कांग्रेस में है उसको खत्म करने की कोशिश भी कांग्रेस की रहेगी। खासतौर पर जो कुमारी शैलजा है वो चाहती है कि पूरे संगठन में एक मजबूती हो, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो एक मंच पर आए, एक मंच के साथ साथ एकजुटता के साथ जो है वो चुनाव लड़ें। उन तमाम चीज़ों को लेकर जो है पूरा प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से आज कुमारी शैलजा का जो 2 दिवसीय जो दौरा है, आज और कल जो है बैठकें होगी। आज जिस तरीके से जिला अध्यक्षों के साथ फ्रंटल जो अध्यक्ष हैं उनके साथ जो बैठक हो रही है, उसके साथ साथ संगठन को मजबूत करना। और जिस तरीके से सूत्रों का ये भी मानना है कि जो काफी लंबे समय से कई अध्यक्ष बदल चुके हैं, लेकिन अभी तक जो पुराने अध्यक्ष रहे हैं उन्हीं की कार्यकारिणी पर जो है अभी भी जो है कई अध्यक्ष जो है वो बदले गए हैं, नई कार्यकारिणी अभी तक नहीं बन पाई है। उम्मीद ये थी जब गणेश गोदियाल जब जिन्होंने कांग्रेस के जब नए प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो उम्मीद ये जताई जा रही थी कि 27 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में जल्दी जो है कार्यकारिणी जो है विस्तार जो है वो किया जाएगा। लेकिन अभी भी जिस तरीके से जब गणेश गोदियाल के बनने के बाद भी अभी भी कार्यकारिणी का विस्तार नहीं हो पाया, नई कार्यकारिणी अभी तक नहीं बन पाई है। और ऐसे में जिस तरीके से जो उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में होना चाहिए था, वो उत्साह पूरी तरीके से खत्म है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैठक से एक निचोड़ ये जरूर निकल कर आएगा कि जो कार्यकारिणी का विस्तार काफी लंबे समय, कई सालों से जो कांग्रेस में नहीं हो पाया है, वो कार्यकारिणी का विस्तार कुमारी शैलजा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो साथ में बैठकर जो है नई कार्यकारिणी तय कर सकते हैं, जिसमें 2027 की रणनीति जो है वो तय हो जाएगी कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, कार्यकारिणी का मुख्य काम क्या होगा, किस तरीके से जो है सत्ता पक्ष को घेरना है, तमाम सारी चीजों को लेकर जो एक रणनीति जो है वो तय की जाएगी। दूसरा, जिस तरीके से एक जो बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, यानी कि संगठन को मजबूत करने के लिए सबसे पहले कांग्रेस को जिस तरीके से सदस्यता अभियान एक दोबारा से जो है बड़े स्तर पर जो है वो चलाना होगा,
भाजपा जिस तरीके से हर चुनाव में सदस्यता अभियान चलाती है और ऐसे में कई नए लोगों को जोड़ने का काम करती है, इस बार भी जिस तरीके से भाजपा की ओर से ये कहा गया है कि तमाम विधानसभाओं में जो पूर्व सैनिक हैं, जो शिक्षाविद हैं, इन तमाम लोगों को जोड़ने की कोशिश जो है वो की जाएगी। उनकी लिस्ट जो है वो तैयार करने को लेकर एक फोकस जो भाजपा की ओर से किया गया है, उसी के तहत जो है अब कांग्रेस को भी उसी राह पर चलना होगा कि सबसे पहले संगठन को मजबूत करना होगा, क्योंकि 2022 का चुनाव हो, अगर बात करें कांग्रेस जो है वो देवभूमि उत्तराखंड में बीजेपी के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश जरूर करेगी कि संगठन को मजबूत किया जाए, लेकिन सवाल आज भी यही खड़ा हो जाता है क्योंकि कांग्रेस के जिस तरीके से ट्रैक हिस्ट्री रही है बीते कुछ सालों में, चाहे हम 9 साल की ही प्रदेश में बात कर ले या अन्य राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, उनका हम अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर खंगाले तो कांग्रेस में अंतर कलह के कारण जीती हुई बाजी जो है वो हारी जाती है। हरियाणा इसका लेटेस्ट एग्जांपल है, जहां खुद कुमारी शैलजा की ओर से इस तरीके से गेम खेला गया कि पूरी जीती हुई बाजी जो है पलट गई और जीत के तौर पर हैट्रिक जो है बीजेपी के खेमे में चली गई। लेकिन क्या कुमारी शैलजा का ये जो आज 2 दिवसीय दौरा है, इसके तहत अंतर कलह के ऊपर वार किया जाएगा? क्योंकि जब तक अंदर से मजबूती नहीं आएगी संगठन में, 27 का चुनाव अभी भी कांग्रेस के लिए दूर ही नजर आएगा। देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर देखा जाए कांग्रेस के अंदर अभी की स्थिति की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी चुनौती है अंतरकलह की। हरीश गुट, प्रीतम सिंह गुट, गणेश गोदियाल का अलग गुट और नेता प्रतिपक्ष का अलग गुट, तमाम नेताओं के जो बड़े लीडर्स हैं जिनसे उम्मीद है कि कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, इनके चेहरों पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये ऐसे नेता हैं जिनके चेहरे पर जो है चुनाव लड़े जा सकते हैं, लेकिन जब ये अलग अलग गुटों में जब बंट जाते हैं तो उसके बाद कांग्रेस जो है वो बिखर जाती है और यही 2022-2017 के चुनाव में हमने देखा। लेकिन इस बार कोशिश जरूर है कि कुमारी शैलजा सबको एकजुट करने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन अंतरकलह जो स्थिति है उसमें जो है अभी ये देखना होगा कि आगामी दिनों में किस तरीके की स्थिति नेताओं में रहती हैं, खासतौर पर तब जब टिकट के बंटवारे होंगे उस समय कांग्रेस की स्थिति क्या होगी, उन नेताओं की स्थिति क्या होगी, क्या खेमेबाजी फिर से देखने को मिलेगी, गुटबाजी अलग से दिखेगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से ये देखा गया कि बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने ये भी है कि 2022 के समय जिस तरीके से जो कांग्रेस कई नेता जो हारे थे, बड़े लीडर्स थे कई विधानसभाओं में, वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अब ऐसे में उनकी घर वापसी कैसे की जाए, सबसे बड़ा सवाल यह है क्या नए चेहरे को टिकट दिया जाएगा, यह भी बड़ा सवाल है। अगर नए चेहरे को टिकट देती है कांग्रेस तो कौन सा बड़ा चेहरा होगा? का दामन छोड़ के कुछ नेता प्रदेश के बीजेपी के साथ जा चुके हैं, उन्हें घर वापसी करवाने के लिए भी कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती रहेगी और कहीं ना कहीं ये मुश्किल काम होगा गणेश गोदियाल के लिए भी और कुमारी शैलजा के लिए भी, क्योंकि ऐसा समय फिलहाल दौर जो है राजनीति में देखा जा रहा है भारत की राजनीति में। चाहे हम बंगाल की बात करें, टीएमसी के जो सांसद है, विधायक है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ आते नजर आ रहे हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी को हमने देखा सबसे पहले किस तरीके से राघव चड्ढा ने टूट करी थी। अब जो है महाराष्ट्र से भी इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। तो इन फ्यूचर उत्तराखंड में बागी कांग्रेसी विधायक या फिर सांसद तो नहीं है, विधायक होते ना नजर आए, इसे लेकर क्या कार्य योजना तैयार होगी? देखिए, बिल्कुल बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने, क्योंकि 2022 के चुनाव में जिनको टिकट दिया गया था उसके बाद हालांकि वो हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद जब वो फिर भाजपा में शामिल हुए और 3-4 साल उनको भाजपा में हो चुके हैं, कई लोगों के जिस तरीके से जो काम जो है भाजपा से चल रहे हैं, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि उनकी घर वापसी कैसे होगी। अगर घर वापसी होती है तो क्या कांग्रेस उनको टिकट देगी? अगर कांग्रेस उनको टिकट देगी तो या जो इन 5 सालों में या उससे पहले से जो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता जो वहां पर तैयारी कर रहा था, तो क्या वह वहां पर जो है दिक्कतें पैदा नहीं करेगा? तो इन तमाम सारी चीजों को, तमाम सिचुएशन को जो है कांग्रेस को हैंडल करना पड़ेगा, खासतौर पर कुमारी शैलजा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को, कि किस तरीके से घर वापसी भी हो, साथ ही साथ एक सामंजस्य जो है कार्यकर्ताओं में बैठाया जाए कि किस तरीके से पार्टी को आगे ले जाना है, चुनाव जीतना है। इन तमाम चीजों को लेकर एक बड़ी चुनौती जो है वो कांग्रेस के सामने होगी। संगठन को मजबूत करना बड़ी चुनौती है। कार्यकारिणी जो काफी लंबे समय से, कई अध्यक्ष बदल गए लेकिन कार्यकारिणी काफी लंबे समय से वही कार्यकारिणी जो है वो चलती हुई आ रही है। उन कार्यकारिणी का विस्तार जो है वो करना
एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इन 2 दिनों की बैठक में कहीं ना कहीं एक चुनौती के साथ साथ एक तैयारी जो है 27 को लेकर की जाएगी कि कैसे मजबूत जो है कांग्रेस को किया जाए। 27 में जो भाजपा को लेकर जो एक तैयारी है कि किस तरह से उनको हराया जाए, हैट्रिक लगाने की जो एक तैयारी भाजपा की है, कैसे उस रथ को जो है वो रोका जाए, इन तमाम चीजों को लेकर पूरी तैयारी जो है वो कांग्रेस कर रही है। अब माना यह जा रहा है कि इन 2 दिनों की बैठक के बाद किस तरीके से आगे के कार्य जो है वो किए जाते हैं कांग्रेस की ओर से, भाजपा को किस तरीके से घेरने का काम किया जाएगा, इन तमाम सारी बैठकों में जो है वो तय किया जाएगा। कल भी जिस तरीके से जो है बैठकें होगी, जिस तरीके से जो बड़े लीडर्स हैं उनके साथ बैठकें होनी है, संगठन स्तर से भी बैठकें होगी। तो ऐसे में ये 2 दिन के बैठक के बाद साथ ही साथ ये भी तय किए जाएंगे कि क्या बड़े लीडर्स यहाँ पर आएंगे, क्योंकि भाजपा के जो तमाम बड़े लीडर्स हैं वो लगातार दौरा कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आ चुके हैं, प्रधानमंत्री दौरा कर चुके हैं, कई बार जो है उनके संगठन महामंत्री से लेकर तमाम सारे नेता जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो यानी कि वो तो पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरीके से होमवर्क जो है वो कर रहे हैं कि कहां पर बिल्कुल कांग्रेस के सामने आज भी कई चुनौतियां हैं। उपेंद्र, अगर बात करें, आपने दौरों का जिस तरीके से जिक्र किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष वतन नवीन भाजपा के यहाँ पर पहुंचे थे, प्रधानमंत्री जो है वो एक्शन मोड में नजर आते हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी अब एक्शन देखा जा रहा है, बैक टू बैक मैराथन बैठकें आयोजित हो रही है। लेकिन राहुल गांधी का जिक्र जरूर करना चाहूंगी। राहुल गांधी जिस तरीके से 2 दिवसीय दौरे पर आए थे देवभूमि, खराब मौसम के कारण वो जनता के सामने जो है फेस टू फेस नहीं पहुंच पाए थे, इसे लेकर भी बीजेपी हमलावर नजर आई थी। तो फ्यूचर में किस तरीके से दौरे प्रस्तावित किए जाएंगे, किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे दौरे पर रह सकते हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी किस तरीके से देवभूमि के दौरे पर रह सकते हैं, उसे लेकर भी कहीं ना कहीं इस बैठक में रोड मैप तैयार होता जरूर नजर आ सकता है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से 4 साल बाद जिस तरीके से उनको उत्तराखंड की याद आई और यहाँ पर उनका दौरा प्रस्तावित भी था, लेकिन जिस तरीके से बारिश के कारण जो है कार्यक्रम रद्द हुआ, लेकिन जो दूसरा दिन उनके पास जो बचा हुआ था उसमें वो बैठकें कर सकते थे। जो देहरादून का जो उनका दौरा था वहाँ पर बैठकें कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर मौसम भी साफ था, सब चीज़ें जो है यथावत थी, तमाम सारी तैयारी यहाँ पर कांग्रेस की ओर से जो है वो की गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी उनको वो वापस दिल्ली गए, तो उससे एक मैसेज कार्यकर्ताओं में गया और आप लोगों में भी एक मैसेज गया कि जो है यहाँ पर राहुल गांधी तो आए तो जरूर थे, लेकिन ये सिर्फ मुंह दिखाई की रस्म की तरह जो है वो आए और यहाँ से चले गए। यानी कि एक जिस तरीके से जो प्रस्तावित दौरा होने के बावजूद भी, 2 दिन का तय कार्यक्रम होने के बावजूद भी जिस तरीके से वो यहाँ से गए, उससे एक गलत मैसेज जो है आम लोगों में भी गया और कार्यकर्ताओं में गया। जो उत्साह कार्यकर्ताओं में था, बिल्कुल एक छोटी सी प्रतिक्रिया और मैं आपसे लेना चाहूंगी उपेंद्र, अगर बात करें तो दौरे को लेकर चाहे राहुल गांधी का हो या कुमारी शैलजा का हो, बीजेपी की तरफ से बरसाती मेंढक जो है इस दौरे को बताया गया है, ढकोसला इस दौरे को बताया गया है। बिल्कुल, क्योंकि उनका ये मानना है कि इससे पहले जो अभी तक जो 4 साल 4-5 साढ़े 4 साल का जो सरकार का कार्यकाल हो चुका है, इससे पहले 2022 के बाद से जो है जो बड़े लीडर्स हैं कांग्रेस के, वो यहाँ पर कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। हालांकि कुमारी शैलजा जो अब जब चुनाव का समय आया है उस समय जो है अब थोड़ा सा एक्टिव नजर आ रही हैं, लगातार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, यहाँ पर दौरा कर रही हैं, बैठकें कर रहे हैं। राहुल गांधी 4 साल बाद जो यहाँ पर प्रस्तावित दौरा था, हालांकि उनका रद्द हुआ, तो इससे ये साफ तौर पर ये लगता है कि दिलचस्पी सिर्फ चुनाव के समय पर कांग्रेस दिखाती है, जबकि भाजपा एक चुनाव जीतने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में शुरू से लग जाती है। तो यही एक फर्क जो है दोनों पार्टियों में नजर आता है और आने वाले समय में यह माना जा रहा है कि जल्द जो है वो विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। तो ऐसे में ये रणनीति और जो है वो कांग्रेस को बनानी होगी और इन जल्द समय में जो है वो रणनीति बनानी तय होगी कि यहाँ पर बड़े लीडर, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, खड़गे हो, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो यहाँ पर अभी तक जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब से वो यहाँ पर बिल्कुल उपेंद्र, अगर बात करें कांग्रेस को 27 के चुनावों में कमबैक करना है, वापसी करनी है उत्तराखंड की सियासत में, सत्ता में, तो कहीं ना कहीं अब रोडमैप बनाने का टाइम आ गया है, क्योंकि बीजेपी हैट्रिक के लिए धरातल पर काम करती नजर आ रही है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।